गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि अक्सर हम बॉल को हिट करते हैं तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आपने ये एग्जाम्पल भी देखा होगा कि कई बार हम साइकिल चलाते हैं, अगर उसको पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो कुछ डिस्टेंस पे जाके बाईसाइकिल भी रुक जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करती है? आपके मोशन को अपोज करती है, आपके मोशन का विरोध करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या तो स्लो डाउन हो जाती है या रुक जाती है। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे फिगर में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में होता है और आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो तो इन अपोजिट डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका अप्लाइंग फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स होगा तो वो ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा। अगर आपका अप्लाइंग फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शन होगा तब आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। तो सिंपली वे में आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है जो आपके मोशन को अपोज करता है, आपके मोशन को रोकता है या उसको स्लो डाउन कर देता है। अब देखने में तो ऐसे लगता है कि जैसे ये सरफेस है, ये क्या चीज़ होती है जो आपकी बॉल होती है या बाईसाइकिल होती है, कुछ दूरी डिस्टेंस कवर करके वो रुक जाती है। मेनली क्या है, अगर आप इस सरफेस को माइक्रोस्कोपिक वे से देखोगे तो इसमें इस तरह के इंटरलॉक्स होते हैं, इरेगुलर इंटरलॉक्स होते हैं। जब क्या होते हैं, ये जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच में घर्षण पैदा होता है, विरोध पैदा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव नहीं कर पाता है या उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो फ्रिक्शन के कॉज क्या हो जाते हैं? इरेगुलरिटी ऑन द सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट। जो इरेगुलरिटी हो जाती है सरफेसेस की, वो कांटेक्ट में हो जाती है। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लुक इनटू वन अनदर, जो एक दूसरे को लॉक कर देती है। अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग। तो इसी की वजह से क्या होता है कि हमें लार्ज फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रफ सरफेस क्या होता है और स्मूथ सरफेस क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन क्या शो करता है। अगर आपके पास रफ सरफेस होगा तो क्या होगा, उसमें लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़ होंगी, उसमें ज़्यादा इरेगुलरिटी होंगी एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। सेकंड केस क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर, जैसे कि उसमें रेगुलरिटी क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, उस पर जो अपोजिट फोर्स, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, वो भी ज़्यादा होता है इन केस ऑफ रफ सरफेस। और स्मूथ सरफेस में क्या होता है, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो लेस होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? फोर्स अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी ग्रेटर। अगर आपका जो रफ सरफेस होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? लार्ज अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मोशन के लिए, उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। इसी तरह से क्या होता है, अगर आपका स्मूथ सरफेस होगा तो आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर स्टूडेंट्स।